तो मैं हूं आपका गुरु। चलिए आज का क्लास करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों के रैखिक समीकरण का चैप्टर, जो कि सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्लास 10th का चैप्टर 2 है। तो चलिए आज इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खंगाल डालते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड पेपर पे आए हैं और कैसे टाइप से क्वेश्चन हमको इससे करना चाहिए। क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन इससे आए तो हमको पता रहेगा तो एग्जाम में आसानी होगी ना दोस्त। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका गुरु राहुल देवांगन और इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने ही वाला है लगातार। वो भी कब तक? पेपर के पहले हम खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन आया 2023 पे। कब आया? 2023 सेट ए पे आया हुआ है। तो प्रतिस्थापन से बनाना है, ये तो बहुत इजी है। कैसे बनाते हैं प्रतिस्थापन में? एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स पे निकालना है। जैसे कि देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा हमारी इक्वेशन नंबर 2। के काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। कौन सा? इक्वेशन 2 क्या है भाई? x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। यहां से हम निकाल लेते हैं वो किसका वैल्यू? y का वैल्यू। कौन से वेरिएबल का वैल्यू? y का वैल्यू निकाल रहे हैं x के टर्म पे। तो चलिए, तो ये 1 है उसको इस साइड ले आते हैं और ये y वाले को इस साइड ले आते हैं। तो ये 1 इस साइड आकर +1 हो जाएगा और -2y इस साइड आकर प्लस में। तो इजी है। तो क्या हो जाएगा? तो x + 1 इज इक्वल टू 2y होगा। ऐसा ऑब्वियस सी बात है, होगा। उसके बाद क्या होगा? ये 2y हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड पे ले आए तो क्या हो गया? x + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमको अब y का वैल्यू मिल गया। इस y का वैल्यू कहां पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 भाई क्या बोलते? इक्वेशन 1 2x + y इज इक्वल टू 8 और y का वैल्यू हमको मिला है x + 1 डिवाइड बाय 2। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। पुराने पेज पे आ गए। अब क्या करेंगे? y का वैल्यू, ये वाला y का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये आएगा। चलिए नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास? पुराने पेज से देख लेते हैं। 2x प्लस, इधर लिख लेते हैं 2x + x + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये था भाई। अब हमको x का वैल्यू चाहिए। क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट 1 में है। 2 और 1 कैल्सियम आ जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4x + x + 1 इज इक्वल टू 8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 कितना बनाएगा? 16। ये 4x और x 5x + 1, 5x + 1 इज इक्वल टू 8 दूनी 16। 1 को भी इधर ट्रांसफर कर लेते, ये 1 इधर आके। तो 5x इज इक्वल टू 16 ऋण 1 कितना आया? 15। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 और ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड पे आ गया तो 5 का 5, 5 तो ये 15। x का वैल्यू क्या आ गया? 3। कितना आ गया हमारे पास x का वैल्यू? 3। अब इसी x के वैल्यू को, ये रहा भाई, ये जो हमारा एक नया बना था यहाँ पे रख देते। क्या होगा? x + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y। अभी x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? 3। तो 3 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो 3 और 1 4, 4 भागित 2, तो 4 भागित 2 इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या आएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो ओवरऑल देखे जाए तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 और x इज इक्वल टू आ गया 3। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है 2023 सेट बी पर। देखो 2023 सेट बी पर है, सेम क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए।
आई होप सो आप लोग बना लेंगे, या फिर मैं बताऊं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आया है 2023 सेट ए पे। तो इस इक्वेशन पे फिर से आ जाते हैं, ये है एक्स इक्वेशन नंबर, ये ले लेते हैं 1 और ये सेकंड वाले इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2 ज्यादा इजी दिख रहा है तो इक्वेशन नंबर 2 को ही लेके चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से लेके चल रहे हैं, क्या ले रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। चलो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। कैसे भाई, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये y इधर पॉजिटिव तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 नहीं हो गया। अब इस y का वैल्यू कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। 2 इजी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, इक्वेशन 1 से भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है कि नहीं, क्लियर। अब क्या करेंगे, इजी है, y की जगह x प्लस 1 रखना है, रख देते हैं 3x प्लस 2, y की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू 12। बहुत इजी है, अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो 3 नंबर कंफर्म है आपके, छोड़ना मत, फोकट का नंबर है ना। चलिए अब मल्टीप्लाई करते 2 का अंदर से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया 3x प्लस x, ये हो गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 12, आया 12। अब x और x मतलब 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 12। तो 5x इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 2, ठीक है। इस पे क्या आएगा भाई 5x माइनस 12 माइनस 2, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 10, कितना बचेगा 12 में 2 घटाओ 10। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, x इज इक्वल टू 2। इजी था, x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से पुराना चलते हैं। ये देखो भाई y का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू है x प्लस 1। चलो भाई y इज इक्वल टू है x प्लस 1, x का वैल्यू 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, y इज इक्वल टू 3। ये लो भाई y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी है, करोगे बहुत इजी है, 3 नंबर आपके फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाले। देखो सेम 2023 सेट प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है, बहुत इजी है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कर लेना, 3 नंबर मिल जाएंगे, पक्का आएगा नेक्स्ट ईयर, इस साल पक्का आएगा 2024 10वीं के बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है, कंफर्म होमवर्क आप लोग के लिए। दूसरा क्वेश्चन, अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको दिया है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये देखो यहाँ पे खाली स्थान हो गया, यहाँ पे है k, क्या है k के किस मान के लिए तो चलो ये देखो, ये रहा हमारा पहला समीकरण, ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। देखो भैया 2022 पे आया है, वो भी तीनों सेट पे, मतलब बड़े नंबर पे आया, 6 नंबर का सवाल है, कितना 6 नंबर का। पहला बोल रहा है अद्वितीय हल, दूसरा बोल रहा है कोई हल नहीं, बहुत इजी। हमको कंडीशन पता है, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, याद है सबको, अच्छे से याद है। 2 इक्वेशन दिया है, क्या दिया है kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, यही दिया नहीं दिया, यही दिया है भाई। चलो लगाते हैं दिमाग, पहला कंडीशन के लिए यही है, ये ना पहला कंडीशन के लिए कंडीशन यही ना, पहला अद्वितीय हल के, हाँ सबको पता है भाई, तुमको भी पता है, नहीं पता है तो जान लो, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है कि नहीं। चलो तो इसी को लेकर सॉल्व करते हैं आज का। तो a1 इज इक्वल टू क्या है भाई हमारे पे, ये रहा k, चलो लिख देते हैं, a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -5, b2 इज इक्वल टू 2। इजी है, बहुत इजी है ना। तो चलो नेक्स्ट बनाते हैं, क्या होगा a1, तो k बाई a2 6 इज नॉट इक्वल टू b1 -5 b2 बाई 2, है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू -5 डिवाइड बाई 2, यही होगा, नहीं होगा, होगा, यही होगा। एक सेकंड नया पेज ले ले, तो क्या आएगा k इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, k इज नॉट इज इक्वल टू -30/2, कितना आएगा k इज नॉट इज इक्वल टू
-15। ये हो गया कि हमारा k का वैल्यू -15 नहीं हो सकता, इसके छोड़ बाकी सभी मानों के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया ना वो क्या होगा, अद्वितीय हल रखेगा। कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, सबको टर्म समझ आ रहे। तो आई होप आप सभी इस एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। दूसरा कंडीशन क्या था, कोई हल नहीं। क्या था, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलो तो kx - 5y = 2, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, हाँ तो दूसरा कोई हल करने के लिए a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होगा, होगा भाई। तो क्या होगा, a1/a2 मतलब फिर से भाई k/6 = -5/2 = c1 का वैल्यू क्या है भाई, c1 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू है 7। क्या है भाई, इज नॉट इज इक्वल टू 2/7। हमको k का वैल्यू निकालना है, मतलब हमको सिर्फ इतने से ही मतलब है कि नहीं है भाई। तो चलो फिर से सेम टू सेम सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू आ जाएगा -15। तो k इज इक्वल टू -15 के लिए कोई हल नहीं रखेगा और k इज नॉट इज इक्वल टू -15 मतलब k का वैल्यू -15 के छोड़ बाकी सभी मानों के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो अद्वितीय हल देगा। और k इज इक्वल टू -15 मतलब k बराबर -15 के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या देगा, कोई हल नहीं देगा। क्लियर, क्लियर एकदम टकाटक। चलिए ये क्वेश्चन 2022 सेट एबीसी पे आया, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। ये बड़ा क्वेश्चन 5-6 नंबर का। तो आई होप सो आप सभी को पता चल गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत इजी क्वेश्चन, टू इजी। ऐसा क्वेश्चन ये आईयू वाले क्वेश्चन आते ही है, हर साल आते हैं वो भी, हर साल। तो मिस मत करना है ना, मिस नहीं करना है हमको ये चीज। चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो चलते हैं। चलो आगे है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ओहो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व तो मैं लड़का था। आप लोग क्या थे भाई, जवान बुढ़ऊ। चलिए तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पहले जाएंगे बाद में जाएंगे भैया। पहले मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, माना मेरी, क्या भाई, मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है भाई, x है। क्या है, x है। और पुत्र की, पुत्र की क्या है, y। अब सपोज मान के देखो, अगर मैं अभी 10 साल का हूं तो 5 साल पहले कितने का होऊंगा, 5 साल का। क्या किया, अभी में से 5 साल माइनस किया, अभी में से क्या किया, 5 साल माइनस, अभी में से 5 साल माइनस। अभी 10 का हूं तो 5 साल पहले 5 साल कम 5 का रहूंगा। अभी मान लो बाद मैं 20 का हूं तो 5 साल पहले 15 का रहूंगा। अभी मैं x का हूं तो 5 साल पहले x - 5 का रहूंगा। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या होगा भाई, x - 5। समझ आ गया, बहुत इजी है ना, समझने की बहुत इजी है। मेरी आयु कितना है, x - 5। सेम टू सेम अगर मेरा बेटा, मैं 40 का हूं, मेरा बेटा 20 का है तो 5 वर्ष फिर वही भी 15 साल का होगा। 5 साल कम करेंगे ना जी, करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। तो पुत्र की आयु क्या होगा, पुत्र की आयु हो जाएगा y - 5। चलो भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु। चलो भाई ये लो भाई, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x - 5। हाँ भाई ये मेरी आयु है और ये है मेरी पुत्र की आयु। तो मेरी आयु कितना है, 3 गुनी है किसके, मेरे पुत्र की आयु। देखो बोल रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, मेरी आयु पुत्र की आयु की। ये रहा भाई मेरी आयु, ये रहा मेरी आयु और ये रहा पुत्र की आयु की, कितना 3 गुनी। एकदम क्लियर है कि नहीं, हाँ एकदम क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अपन निकाले थे x - 5 = 3 y - 5। इसको सॉल्व कर लेगा, चलो सॉल्व कर लेते हो। तो x - 5 = 3y - 5 दिया 15।
भाई वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये रहा वेरिएबल, इसको एक साइड ले आते हैं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और ये 5 माइनस में है, इस साइड आकर प्लस 5, कितना हो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमको सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 10 साल बाद, कितना 10 साल, ये रहा भाई 10 साल, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी हो गई है, दुगनी। 10 साल बाद, अगर मैं अभी 10 का हूं, अगर मैं अभी 40 का हूं, 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा 50। वैसे मेरा एज भाई 24 है, 24 साल का हूं, 24 साल का हूं, 10 साल बाद मेरी आयु कितना हो जाएगी 34। मैं क्या कर रहा हूं, 10 जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं 10 जोड़ रहा हूं। चलो भाई अभी मैं x का हूं तो 10 साल बाद 10 प्लस एक्स, चलो भाई तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात कितना को जाऊंगा x प्लस 10 होगा नहीं होगा, 10 वर्ष पश्चात, अरे जेड, मेरी आयु क्या होगा, मेरी आयु क्या होगा x प्लस 10। सेम पुत्र की आयु y प्लस 10। ये हो गया भाई मेरी आयु पुत्र की आयु। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है भाई। चलो नया स्लाइड ले लेते हैं एक और, ताकि हमको नया पेज मिल जाए और अपन बना के लिख सके। चलो नया पेज ले लिए। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु निकाल लिए। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी, कितनी, दोगुनी, कितना, दोगुना। चलो दोगुना कर देते हैं भाई। तो 10 वर्ष पश्चात ये रहा भाई x प्लस 10, किसका एज है, मेरा एज है। y प्लस 10 किसका, मेरे पुत्र का है भाई। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी, लो भाई दुगनी लगा दिए, बराबर है कि नहीं, एकदम क्लियर। चलो अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, वेरिएबल को एक साइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2, जिसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। चलो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 खोज के लिए आएगा, क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक नया पेज ले ले जिसपे दोनों को सॉल्व करते। चलो एक नया पेज ले लेते हैं जिसपे हम इस सारे चीज को सॉल्व करने वाले हैं। ले लिए भाई, क्या बोलते हैं भाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चलो हम यूज करने वाले हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जिससे इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और किसका वैल्यू, x और y का वैल्यू निकालते हैं। चलो भाई, तो एलिमिनेशन माइनस करना, तो एक वेरिएबल को हटाना है, तो x को माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। चलो भाई x क्या हो गया हमारा, कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y, क्या बचेगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20, साइड y माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो y का वैल्यू आ गया भाई, y कौन था, मेरा पुत्र था भाई। पुत्र का उम्र कितना आ गया, 20 साल। अब किसका निकालना है, मेरा निकालना। भाई मेरा क्या था, x। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, किस में करें, इक्वेशन नंबर 1 पे कर दे क्या। चलो इक्वेशन नंबर 1 था x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू आ गया 20, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, क्या आ जाएगा, 20 दिया 60 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 60 उधर जाकर, इधर माइनस उधर जाकर प्लस, ठीक। तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 50। तो भाई मेरी वर्तमान में मेरा कितना है, वर्तमान में मेरी आयु, वर्तमान में x इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो मेरी आयु 50 है और मेरे पुत्र की आयु 20 है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है। अगर छोड़े नंबर चुका भैया,
तो जिसको लगता है मैं गणित में गधा हूं, इधर आ जाओ, एमपी क्वेश्चन करो और पास हो जाओ भैया, टन 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 टन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 पे आया हुआ ये क्वेश्चन, अभी सेट एबीसी देख लो भाई, सेट एबीसी पे आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। जनरली चैप्टर नंबर 2 से बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं आते। बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं तो बढ़िया दबाव कीजिए। चलो ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो 2019 पे आया हुआ है, इसके बाद हम ये वीडियो खत्म करते हैं। चलो 2 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहले बात 2 अंकों की संख्या माना क्या है, एक्स वाई है। क्या है, एक्स वाई। अब इसको लिखते कैसे भाई, देखो 10x प्लस वाई लिख तो दिया, आपको समझ भी तो आना चाहिए 10x प्लस वाई क्या है भाई, ये कैसे हो गया। चलो कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, क्या लूं, 56 ले ले, चलो 56, 56, हम 56 लेके चल रहे, 56। तो देखो 10 इंटू 5 प्लस 6 आ रहा है x, ये देखो x है, अगर ये आ गया यहाँ पे और ये y आ गया यहाँ पे, आया x का सेम आया यहाँ पे और y का आया आगे, आया गया। दूसरा एक और ले, चलो 92 ले लेके, 92, तो 10 इंटू 9 प्लस 2, ये लो भाई y आ गया और x आ गया और ये रहा हमारा y सेम। तो x प्लस y को 10x प्लस वाई, ये समझ आया 2 अंकों की संख्या ये कैसे हुआ। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये 2 अंकों की संख्या कैसे हुई। चलो पहले तो मेरे को स्लाइड ले लेने देते हो, स्लाइड ले लेते हैं कुछ ताकि हमारा काम आसान हो जाए, है ना। न्यू स्लाइड ले लेते हैं। चलो तो भाई 2 अंकों की संख्या, तो माना 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है। फिर से मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, यही है एक्स वाई भाई, कोष्टक में एक्स वाई लिख देते हैं, यही एक्स वाई है। 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, 2 अंकों की संख्या का 7 गुना। चलो भाई चलो देखते हैं। अब इसको पलटने पे बोल रहा है, इसको पलट दे क्या, तो ये क्या बन जाएगा, yx। पलटूंगा जैसे नहीं बनेगा यार, 56 को पलटूंगा तो क्या बनेगा 65। 56 को चेंज किया, जैसे देखो 56 है, इसको चेंज करूंगा तो क्या बनेगा 65। ये देखो, ये था इकाई बन गया दहाई, ये था दहाई बन गया इकाई, समझ आ रहा है ना। तो इसको चेंज करूंगा तो yx को कैसे लिखेंगे भाई, yx को कैसे लिखेंगे 10y प्लस x। क्या ये समझ आया, नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करके बताओ भाई, हम समझाएंगे, है कि नहीं, जरूर बताओ। और नहीं समझ आ रहा है तो लिंक में डाल दो या फिर इंस्टाग्राम पे देख लो भाई, राहुल देवांगन करके, राहुल देवांगन जो दिखेगा उसको, मेरा अकाउंट ओपन है, मैसेज करो मेरे को, सर ये समझ नहीं आया, हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप सभी के लिए, ठीक है, फॉलो जरूर करना यार। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक क्या है, संख्या है जिसका 7 गुना अंकों को पलटने वाली संख्या, ये दो अंकों को पलटने पे बनी है, ये इसके 4 गुना के बराबर है। 7 गुना 4 गुना बराबर। चलो एकदम इजी लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। आ गया, चलो नेक्स्ट है। तो 2 अंकों की संख्या क्या हो गया 10x प्लस वाई, इसका क्या बोल रहा है 7 गुना अंकों को पलटने पर 10y प्लस x, इसके कितने गुना के 4 गुना के बराबर। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। सबको एक साइड लिया है तो ये सारे चीज को पकड़ लेते हैं और इस तरफ ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 70x प्लस 7y माइनस 40y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। देखो भाई 70x माइनस 4x क्या बचेगा 66x, और 40 में से 7 गया कितना बचेगा 33y बराबर 0। दोनों 33 कॉमन है तो 33 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। क्या बचा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर पहला, जिसको हमको सॉल्व करना है और काहे का वैल्यू निकालना है x और y, वो संख्या ही निकालना है दोस्तों। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे का। तथा ये देखो आगे क्वेश्चन पढ़ता है, तथा संख्या के अंकों का योग, अगर वो संख्या x y है, संख्या x y है तो उसका x और y 2 अंक होंगे, उनका योग कितना हो रहा है भाई 3। चलो तो संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 क्या था भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू
2x माइनस 10, अरे वाह, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हल करना है, विलोपन विधि लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। विलोपन विधि लगाते हैं, चुपचाप दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ये y y कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, कैसे भाई 3 डिवाइड बाई 3 नहीं है, समझ फिर से बताएं, चल तो क्या होगा 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 इधर इनटू में इधर आके डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, x का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया, आया भाई, x का वैल्यू आ गया। अब देखो हम x और y टाइप का माने हैं, किसको, संख्या को, संख्या x और y टाइप का माने हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो मिल गया हमको, x मिल गया, कितना मिल गया 1, कितना मिल गया y। अब y निकालना है, y निकालना है तो इक्वेशन नंबर 2 पे ही रख दे, क्या रख दे 2 पे, चलो इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू मिल गया हमको 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या आ गया 2, ये हो गया y का वैल्यू 2। तो संख्या क्या था भाई 12, मतलब संख्या क्या मिला हमको, संख्या क्या मिला 12, ये था भैया हमारा आंसर, वो संख्या ही तो ढूंढना था ना, तो संख्या अपन ढूंढ लिए है। और इसी के साथ इस चैप्टर 2 के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आए थे या आ सकते हैं फिर से, अगर आए तो ये मिस मत करना, दबा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और इस साल हमको टॉप करना ही करना है, चाहे किसी में करे या ना करे, मैथ्स में 100 ऑफ 100 लाना ही लाना है, क्योंकि स्वैग ही अपना अलग है भाई। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये जो पढ़ाया है मस्ती मजाक में मजा आया होगा। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और समझते रहिए 10वीं के गणित को। नमस्कार, बाय।